आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2022 का संस्कृत का पेपर। पहला क्वेश्चन है, छा संयुक्त रूप से है, किससे मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वादश शब्द बोधक है, किसका है? द्वादश मतलब 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समीक्षा शब्द में समास है, कौन सा है? अव्ययी भाव है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर दिया जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, क्या होगी? उद्गच्छति होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लिंग के 3 प्रकार के नाम लिखिए। तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखिए। तो पशु में गाय को धेनु कहते हैं या गौ कहते हैं, घोड़ा को अश्वा कहते हैं, पक्षी में कौवा को काका कहते हैं और तोता को शुका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो फलेन जो फलेन शब्द है ये तृतीया विभक्ति और एक वचन में है, विभक्ति और वचन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो रमा शब्द का क्या हो जाएगा? रमासु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्त वरान बोधता का हिंदी में अर्थ बताइए। कि इसमें यह कहा गया, उठो जागो और श्रेष्ठ गुरुजनों या ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 11, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो विधिलिंग लकार प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो एकः, द्वय, त्रय, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, 9 और 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धातु से क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, एक छूट गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृत शिक्षण के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत में कई विधियां होती हैं जो पिछले में भी बता चुके हैं। प्राचीन विधियां होती हैं जैसे गुरुकुल प्रणाली, पाठशाला विधि की वहाँ पे टीचर से वहाँ पढ़ाया जाता है, या पारायण विधि, सूत्र विधि, भाष्य विधि या व्याख्या विधि जहाँ पे समझाया जाता है। वाद विवाद की बच्चों में वाद विवाद होता है। नवीन विधियों में क्या क्या आते हैं? प्रत्यक्ष विधि आता है, व्याकरण अनुवाद विधि आता है, विश्लेषणात्मक विधि आता है, हर्बार्ट की पंचपदी और भंडारकर विधि आता है। क्वेश्चन नंबर 14, धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातु संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं या किसी कार्य या घटना के होने का बोध कराता है। सभी क्रियापद धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे हिंदी में पढ़ना, लिखना आदि क्रियाएं धातु से ही बनती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे पठ, ये किसका अर्थ है? पढ़ना, तो इसका क्या बनेगा? पठति, अपठत और पठिष्यति। गम का क्या बन जाएगा? गच्छति, अगच्छत और गमिष्यति। लिख का लिखति, अलिखत और लिखिष्यति। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? संस्कृत भाषा की वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ये टोटल जितने 11 होते हैं इन्हीं को कहा जाता है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ली, ए, औ, अंग। फिर व्यंजन में क्या क्या आता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जैसे का, खा, गा, गा, ये पूरा का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, तथा अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त अयोगवाह जैसे अनुस्वार और विसर्ग भी वर्णमाला के हिस्सा होते हैं, जिनके आगे 2 बिंदियां लगी होती है, उसको विसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आम को आम्रम कहते हैं, केला को कदली फलम कहते हैं, सेब को सेबम कहते हैं, अंगूर को द्राक्षा कहते हैं या द्राक्षा फलम कहते हैं, जामुन को जम्मू फलम कहते हैं, अनार को दाड़िमम कहते हैं। तो कोई भी 4 इनमें से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। तो सबसे पहला महत्व क्या है? उच्चारण शुद्धता। ऑडियो क्लिप्स छात्रों को शुद्ध संस्कृत उच्चारण सुनने में मदद करते हैं, जिससे उनके उच्चारण में क्या होगा? सुधार हो जाएगा।
दूसरा क्या है, रुचि और प्रेरणा, वीडियो क्लिप्स जिनमें श्लोकों का स्वस्वर पाठ, कथाओं का नाट्य रूपांतरण या संवाद शामिल होते हैं, शिक्षण को रोचक बनाते हैं और छात्रों में रुचि जगाते हैं। तीसरा हो जाएगा स्पष्टता और स्थायित्व, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से विषय वस्तु की समझ अधिक स्पष्ट और ज्ञान अधिक स्थायी होता है। चौथा क्या हो जाएगा, संस्कृति का ज्ञान, कि वैदिक मंत्रों, प्राचीन नाटकों या धार्मिक अनुष्ठानों के वीडियो क्लिप्स से छात्रों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समझने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बालक हंसता है, बालका हसति, शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तकम अपठत, पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतंती, बंदर दौड़ेंगे, वानरा धविष्यन्ति। तो इस प्रकार से हमारा ये भी पेपर कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।